दोस्तों, अब से करीब एक साल पहले ग्लोबल मीडिया और कई ग्लोबल डिप्लोमेट्स के सामने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने ये कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीद बंद करता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। लेकिन उस समय भारत की बात को नज़रअंदाज किया गया और आज कीमतें बढ़ चुकी हैं क्योंकि भारत और चीन ने फैसला कर लिया है कि अब हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा यूरोप ने भारत की 3 बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। दूसरी अपडेट भारत रूस से है, जहां पर भारत की जानी मानी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अब रूस से तेल खरीद को पूरी तरीके से बंद कर रहे हैं और अब ऑयल सप्लाई फिर से मिडिल ईस्ट और अमेरिका की तरफ शिफ्ट होने वाली है। लास्ट अपडेट इंडियन डिफेंस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत सरकार के तरफ से लगभग 80,000 करोड़ रुपए के सैन्य खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें भारत की तीनों सेनाओं को अब नई ताकत वाले हथियार मिलेंगे। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। सबसे पहले भारत और वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे कि जब से भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया है तब से पूरी दुनिया को दिक्कत है। यूरोप जो कि रूस से पेट्रोलियम खरीद रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भारत ने खरीदा तब इन्हें चुल मचने लगी और एक के बाद एक नए प्रतिबंध लागू किए गए रूस पर। वहीं अमेरिका में ट्रंप जीत करके आते हैं और ट्रंप ने तो सारी हदें पार कर दी। पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लागू कर दिया, जिसका भुगतान भारत कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें पहली कंपनी है रोसनेफ्ट और दूसरी है लुकोइल। इन दोनों कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों के बाद अब रूस को आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोरी झेलनी पड़ेगी, जिसके बाद ये कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी और भारत के मोस्ट ऑफ द पीएसयूज और मोस्ट ऑफ द ऑयल कंपनीज इन्हीं कंपनियों के जरिए तेल खरीद रही थी और अब ये पूरा मामला रुकने वाला है। लेकिन इसी चीज को और ज्यादा कंटिन्यू करते हुए यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी एक बड़े प्रतिबंध को मंजूरी दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने बीते गुरुवार को अपने प्रतिबंध के 19वें पैकेज को लागू किया है। ये पैकेज का 19वां लिस्ट है, जिसमें ऑलरेडी 18 लिस्ट जारी की जा चुकी हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द रशियन कंपनीज और अलग अलग कंट्रीज की कंपनीज को शामिल किया गया है जो रूस की किसी न भी किसी तरीके से मदद कर रही थी। नाउ 19th लिस्ट जारी की गई है, जिसमें भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं। रिपोर्ट की डिटेल्स आपको बताएं तो यूरोपियन कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट काजा कैलास ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हुए बताया कि ये 19वां प्रतिबंध पैकेज है, जिसमें रूसी बैंक, क्रिप्टो एक्सचेंज सहित भारत और चीन की कंपनियों पर कार्रवाई की गई है। टोटल 45 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा है, जिनमें से 17 रूस के बाहर की हैं। चीन की 12 कंपनियां इसमें शामिल हैं, भारत की 3 और 2 थाईलैंड की हैं। अगर स्पेशली भारत की बात की जाए तो उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगे हैं जो कि सीएनसी मशीन टूल्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रोन, यूएवी जैसी चीजें और अलग अलग एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर काम करती हैं और डुअल यूज वाली चीजें तैयार करती हैं। असल में डुअल यूज कुछ नहीं बल्कि वो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल आप जनरल पर्पस और हथियारों में भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के एलिगेशंस लगे हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली क्या रीजन है और कौन सी वो कंपनियां हैं, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन इस तरीके से प्रतिबंध लगने से भारत की जिन 3 कंपनियों को यहाँ पर लिस्ट आउट किया गया है, डेफिनेटली वो यूरोप, मिडिल ईस्ट या फिर अमेरिका या फिर दुनिया में किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगी और इस तरीके के प्रतिबंध बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं और खुद हम रूस के साथ भी व्यापार नहीं कर सकते। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगे गए इन प्रतिबंधों के बाद भारत की या फिर दुनिया की किसी भी कंपनी पर एक कलंक तरीके का लग जाता है और आने वाले समय में उन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते, टेंडर्स नहीं मिलते दूसरे देशों से, इसलिए कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, पूरा मैनेजमेंट भी खराब हो सकता है। इनके लिए सिर्फ एक लिस्ट है, लेकिन एक कंपनी के लिए पूरा बिजनेस चौपट होने के बराबर है और डेफिनेटली ऐसी कंपनीज जो कि इंटरनेशनल मार्केट में प्ले कर रही हैं, उनके क्लाइंट्स भी इंटरनेशनल होते हैं, तो इससे नुकसान भारत को ही उठाना पड़ेगा। और वही यूरोप जो कि रूस के साथ खुद तेल खरीद सकता है, खुद गैस खरीद सकता है, अगर भारत किसी भी तरीके का व्यापार कर ले तो इन्हें तुरंत प्रतिबंध याद आ जाते हैं और उन्हीं के तहत भारत को एक बार फिर से दबाने की कोशिश की गई है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत की जानी मानी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से सामने निकल के आ रही है। आज के समय भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनरी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा रूस की प्रमुख कंपनी रोसनेफ्ट के साथ इनके जितने भी ऑयल बिजनेस थे ये लगभग उनको बंद करने जा रहे हैं। पुरानी जितनी भी पेमेंट्स थी वो ऑलमोस्ट क्लियर की जा चुकी हैं और कुछ पेमेंट्स और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आगे कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन टिल दैट डेट की अब रूस से तेल खरीदारी बंद की जा रही है और रूस की रोसनेफ्ट के साथ ये अपनी तेल खरीद बंद कर रहे हैं। दोनों कंपनियों के बीच लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट था जिसके तहत रिलायंस रोजाना लगभग 5 लाख बैरल कच्चा तेल रोसनेफ्ट से खरीदती थी, लेकिन अब वैश्विक दबाव और बाजार के हालत को देखते हुए इस समझौते और इस पूरे
लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को चेंज करना पड़ रहा है। यूजुअली लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते, बट जैसे ही इन दोनों कंपनियां यानी कि रूस की दो कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं, डॉक्टर एस जयशंकर जी की बात सही साबित हुई। उन्होंने कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीद बंद करता है तो डेफिनेटली तेल की कीमतों में उछाल आएगा, क्योंकि भारत अपनी 80-85% तेल जरूरत इंपोर्ट करके पूरा करता है और इसका बिल लगभग $150 बिलियन के आसपास जाता है। अगर भारत यही तेल मिडिल ईस्ट से खरीदेगा, अमेरिका से खरीदेगा, यूरोप जो कि रूस के साथ बिजनेस कर रहा था वो भी मिडिल ईस्ट से तेल खरीदेगा, अमेरिका से खरीदेगा, तो डेफिनेटली ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होगी, प्रोडक्शन कम, डिमांड ज्यादा होगी, तो कीमतें डेफिनेटली बढ़ जाएंगी। और आपने चीन को भी रोक दिया है तेल खरीदने से, तो सारी चीजें अब अमेरिका की नीतियों पर आकर के टिक चुकी हैं। और भारत सरकार के इस फैसले को आप एक तरीके से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वे में देख सकते हैं। अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो रूस के साथ अगर हम व्यापार कर भी रहे थे सारे रिस्क लेते हुए, तब भी हमें नुकसान था। नुकसान इसलिए क्योंकि रूस से आप सस्ता तेल खरीद रहे हैं, पैसा बच रहा है, लेकिन अमेरिका में लगे टैरिफ की वजह से आपको ज्यादा पेमेंट्स देनी पड़ रही हैं। कंपनियों को प्रॉफिट निकालने के लिए चीजें महंगी करनी पड़ती हैं, तो इसका भी असर ओवरऑल भारत के ही अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। फॉरेक्स रिजर्व खाली हो रहा था क्योंकि चीजें एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही थी, यानी कि एक तरफ से पैसा बचाओ दूसरी तरफ चला जाए, वो सौदा ठीक नहीं। इससे अच्छा है कि प्रतिबंध से भी बच जाओ, रूस के साथ किसी और तरीके का समझौता कर लिया जाए। फिलहाल रिलायंस से आई अपडेट ये है कि रिलायंस से रूस से लगभग 5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदता था, जो कि अब बंद होने वाला है। इसी साल ये डील पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगी। इसके अलावा नायरा एनर्जी, जिसमें रेफनेट की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, उसने भी तेल खरीद रूस से बंद कर दी है। इस द कंपनी जो कि रूस की पार्टनरशिप के जरिए भारत के अंदर ऑपरेट हो रही है और बहुत तेजी से इन्होंने देश के अंदर एक्सपेंशन करना शुरू किया है। बट नाउ यूरोप ने इस कंपनी पर भी प्रतिबंध लगाए हैं और ये कंपनी जिससे तेल खरीदती थी उस पर भी प्रतिबंध लग चुके हैं। ओवरऑल इनके पंप्स भारत के अंदर शटडाउन हो सकते हैं और जिन दूर दराज के इलाकों में इन्होंने पंप्स ओपन किया है वहां पर इंडियन प्लेयर्स नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पर एनर्जी क्राइसिस हो सकता है, जो कि बहुत बड़े अमाउंट में नहीं होगा, बट ओवरऑल इंपैक्ट तो जीडीपी पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत के मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां रूस के साथ भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई कर रही हैं। डेफिनेटली जो भी चेंजेस आएंगे उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा और मोस्ट ऑफ द रूस से तेल खरीद को अब बंद करना भारत के पास ऑप्शन बचा है, क्योंकि जब चीन जैसी बड़ी ताकत ये काम कर रही है तो अब भारत के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। इसे आप मजबूरी कहें या फिर अमेरिका का दबाव, कुछ भी कहा जा सकता है। बाकी अमेरिका की इस घटिया राजनीति पर क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के डिफेंस सेक्टर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर लगभग 79,000 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है रक्षा अधिग्रहण परिषद की तरफ से। इसमें भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना को बड़ी ताकतें मिलने जा रही हैं, जिसमें हम अपनी सेनाओं को मिसाइल, युद्धपोत, टॉर्पीडो, निगरानी की व्यवस्था और बहुत सारे एडवांस हार्डवेयर देने जा रहे हैं। यह एक्विजिशन डील बहुत बड़ी होने वाली है, जिसमें स्पेशली थल सेना की बात की जाए तो यहाँ पर नाग मिसाइल सिस्टम MK2 सौंपी जाएगी। एक ऐसा हथियार है जो कि दुश्मन के आर्म्ड व्हीकल्स, बंकर, फील्ड एप्लीकेशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है और इसे हमने स्वदेशी रूप से तैयार किया है। दूसरा ग्राउंड बेस्ड मोबाइल अलाइंड सिस्टम, ये भी हमारी सेनाओं को सौंपा जाएगा, जो कि एक रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल रोलिंग सिस्टम है और ये सटीकता से कार्यवाही करता है। इसके अलावा तीसरा हथियार हाई मोबिलिटी व्हीकल, जिसे सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है बिना किसी रिस्क के। नौसेना को LPD सौंपी जाएगी और अलग अलग छोटे हथियार सौंपे जा रहे हैं। भारत की इन सभी तैयारियों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।